नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री चुन ली गई। उनकी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने कई सवालों को जन्म दिया है। पहला और बड़ा सवाल ये कि क्या आतिशी, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, एक प्रॉक्सी सीएम साबित होंगी? क्या केजरीवाल ने इस्तीफा देकर विरोधियों से जो आरोप उनका सामना वो कर रहे हैं, क्या इन आरोपों पर उन्होंने विरोधियों को चित कर दिया? क्या उन्हें दिल्ली की जनता से सहानुभूति मिल जाएगी? और क्या फिर से केजरीवाल पर ही दिल्ली की जनता भरोसा जताएगी? और क्या आतिशी को नक्सली अनुयायी बताना बीजेपी की हताशा को दर्शाता है? क्या शराब घोटाले के दाग आम आदमी पार्टी पर जो लगे हुए हैं वो इससे कम हो जाएंगे या फिर धुल जाएंगे? स्ट्रेट टॉक में समझेगी इन आरोपों को और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आइए स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आतिशी बन गई हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और इसी के साथ कुछ और सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक में दर्शकों के सामने इन सवालों को रखा जाए। ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कितनी बड़ी राहत, आतिशी के नाम का ऐलान, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा सामने आ गया है, और क्या आतिशी बतौर सीएम दिल्ली में बड़ा सुधार लाती, बदलाव लाती देखी जाएंगी? क्या कठपुतली सीएम साबित होंगी आतिशी, जिस तरीके के आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है? आतिशी के जो परिवार वाले हैं, क्या उन पर जो हमला इस बीच किया जा रहा है विरोधियों की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कि नक्सल विचारधारे वाले ये परिवार हैं, और इसका दिल्ली की जनता पर क्या प्रभाव देखा जाएगा? नेतृत्व परिवर्तन से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति को कितनी धार देने में कामयाबी हासिल की है? हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, आइए उनका स्वागत कराते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ शुभ मल्होत्रा जुड़ रही हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। मीनाता नाइक जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर गुरमीत सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आप सभी का और शुभ और मीना आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में मुकुल सर आपसे करना चाहूंगी, क्या एक बड़ा उलटफेर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया? आतिशी को चुन लिया, इस्तीफा सौंप दिया। मांग तो उसी समय से हो रही थी कि आप सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, या फिर उनको किंग पिंग बताया जाने लगा था शराब घोटाले का? सभी पैनलिस्टों और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नेहा जी, देखिए ये केजरीवाल की जो आप राजनीति को की शुरुआत देखिए तो वो हमेशा सरदर्द रहे हैं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो उनके खिलाफ थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और ये जो निर्णय किया है, ये निर्णय इन्होंने पहले ही ले लिया था। जिस तरह से जेल में केजरीवाल के खिलाफ एक पूरा बीजेपी का एक हमला हो, इवन कांग्रेस भी, भाई शराब घोटाला तो बेसिकली कांग्रेस से ही शुरू हुआ था जी। और को लेकर केजरीवाल ने, देखिए जनता के बीच में केजरीवाल कैसे जाएंगे? अगर तब इस्तीफा देते तो शायद बीजेपी और हमलावर हो जाती और कहती देखिए भ्रष्ट थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफा देने का मतलब ये है वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और विक्टिम कार्ड खेलने में केजरीवाल हमेशा से आगे रहे हैं और इसी तरह से लगातार सरकार बनाई और जनता के बीच में गए हैं। जहां तक आतिशी का बात है, आतिशी को बनाने के पीछे आज की डेट में अगर आप बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, इनकी अगर पार्टी को देखेंगे तो महिला मुख्यमंत्री में तीसरी महिला मुख्यमंत्री रहेंगी। 43 साल उम्र है, 43 ईयर्स ओल्ड। ऐसे में आतिशी चूंकि विश्वास पात्र थी, जब तक वो जेल में थे, आपको याद होगा संजय सिंह और इनके तीनों बड़े नेता जब जेल गए, जेल जाने के बाद आतिशी ने पूरा पर्चा खोला रखा और बीजेपी पे लगातार हमला करती रही आतिशी के खिलाफ। अभी देखिए होता क्या है, आतिशी के का नाम भी इस घोटाले में एज ए गवाह के रूप में कहीं ना कहीं आ चुका है जी। तो अब अगला कदम ईडी सीबीआई क्या करेगी, बुलवाती है पूछताछ के लिए, क्या करती है, ये हमको देखना पड़ेगा। और जाहिर बात है कि इससे केजरीवाल आप एकदम फ्री होके वापस सड़कों पे, जो एनआरए जो बीजेपी के बड़े जो जितने प्रवक्ता हैं वो हमलावर सिर्फ इस वक्त लिए हैं क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं है इस कद का। जो आज केजरीवाल ने अपनी छवि बना रखी है, और केजरीवाल जिस का नेता बन गए हैं दिल्ली में, न कांग्रेस और न बीजेपी, किसी के पास इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है जी। मुकुल जी, आपने कहा कि केजरीवाल सरदर्द बने रहे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, इस बात का अंदाजा भी लगा रहे थे विश्लेषक, क्योंकि कहीं भी मैंने नहीं सुना कि क्या वो इस तरीके से इस्तीफा दे देंगे। प्रोफेसर गुरमीत, क्या आप अपेक्षा कर रहे थे? मैंने कई विश्लेषकों की जो है इस पर टिप्पणी देखी है और उनको पढ़ा भी है। प्रोफेसर गुरमीत, क्या आप ये जो कदम लिया अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी चुन ली गई, आतिशी का जो प्रदर्शन रहा है एज अ जो है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं वो, और उन्होंने सभी विभागों की जिम्मेदारी संभाली, और अरविंद केजरीवाल की राजनीति, कहा जा रहा है कि जो कुछ महीने बाकी हैं, अब उन महीनों में वो अपनी राजनीति की धार देंगे, लेकिन क्या ये वो कोशिश भी है कि वो अपनी इमेज को भी सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, दो बातें। पहली बात तो जहां से आपने शुरुआत की, बधाई देते हुए कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक युवा मुख्यमंत्री है, वो अच्छी बात है जी। और वो तो पहली बार एमएलए बनी, आपको मालूम ही है, 2020, और उससे पहले वो लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, और उससे पहले वो मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही, तो उस तरह से वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही। लेकिन अगर हम तुलना करेंगे उनकी बाकी नेताओं से, चाहे गोपाल राय हो या सौरभ हो या और लोग हो, तो उनकी तुलना में वो अपेक्षाकृत काफी नए हैं और उन्हें एक अवसर जरूर मिला है। लेकिन देखिए, कई जगहों पर ऐसा होता है, चाहे जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया या अन्य राज्यों में भी, जहां पर ये होता है कि जो नया मुख्यमंत्री बना है वो डमी मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन उस बात की स्वीकारोक्ति करना, ये इस तरह से शायद पहली बार हुआ है कि जब वो खुद कह रही है कि मुझे बधाई ना दो। आज मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा, मैं तो बहुत दुखी हूं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। ये बात उनकी पार्टी के बाकी नेता भी कह रहे हैं कि जी, इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका तो उन्हें विश्वास है ही कि उन्हें बहुमत मिलेगा, और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि दिल्ली में उनकी जड़ें बहुत सॉलिड हैं और वहां पर जो है वो वापसी भी कर सकते हैं। इसको लेकर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आश्चर्यजनक बात होगी, तो वो उसके बाद वो कह देंगे कि जनता की मोहर लग गई। अब बात है कि अभी, अच्छा, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हम चाहते हैं चुनाव जल्दी हो, तो उनको कौन रोक सकता है? अगर मंत्रिमंडल चाहे तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है एलजी को, और एलजी अगर नहीं माने तो ठीक है, फिर एलजी पे वो ब्लेम डाला जा सकता है। तो क्या आगे कोई ऐसा कदम भी उठाया जाएगा, ये सब देखने की बात है। जहां तक आपने कहा, किसी की योग्यता पे या किसी की प्रतिभा पे कोई सवाल लगाने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री पद का जिस तरीके से सभी पार्टियों में, अब जैसे मान लीजिए पंजाब में जब किया था आम आदमी पार्टी ने, तो वोटिंग करवाई थी, और वोटिंग करवाने के बाद जैसे केक कटता है ना बर्थडे पे, वैसे वो झिलमिल वो सितारे गिरे थे जब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को डिक्लेयर किया था। मुझे अभी भी वो याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे कई बार ये लगता है कि या तो फिर हम थोड़ा पार्लियामेंट में हिम्मत करें और संसदीय लोकतंत्र की जो परिपाटी है, जिसमें चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, वो चीज धीरे धीरे गायब होती जा रही है ज्यादातर स्टेट से। अब इस बात का बताइए क्या अर्थ है कि अगर आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो 2-3 महीने के मुख्यमंत्री हैं, ये 4, और वो 2-3 भी क्या, आप तो कह रहे हैं नवंबर में चुनाव करा दो, सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 1 महीना तो शेड्यूल के लिए चाहिए। तो थोड़ा सा ये चीजें भी हमें कंसीडर करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैंने कहा कि पार्टी है, उन्होंने खड़ी करी है, उनको राइट है, और जैसे मैंने कहा कि वो युवा है और महिला है, बोलने में अच्छी वक्ता है, और ये कहा जाता है कि जो एजुकेशन में जो सुधार हुए खासतौर पे मनीष सिसोदिया के साथ जब वो थी, उसका श्रेय या उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें उनका एक बड़ी भूमिका रही थी, जिसने आम आदमी पार्टी उसको हर जगह कहती भी रही है। तो लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर उन्हें मौका दिया है, तो मैं अगर पर्सनली, आप मेरे से कहें, हम पार्टी तो उन्होंने चलानी है, पर आप अगर निजी राय पूछें तो अगर आपने कोई मुख्यमंत्री बनाया है और वो अच्छा काम करके दिखाता है और वो अच्छा, उसकी एक छवि है, सब कुछ है, तो फिर हम लोग पहले से ये तय करके क्यों बैठ जाते हैं कि 3 महीने बाद ये हो जाएगा और 2 महीने बाद ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे वो अटपटा लग रहा है, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, या ये जो खड़ाऊ वाली बात चल रही है जी, भरत को जो है वो बना दिया और इस तरह से, तो वो थोड़ा सा मुझे इसका जवाब जो हमारा कल्चर, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब मैं शुभ मल्होत्रा से लूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है, दिल्ली की जनता सर्वोपरि या फिर राजनीति, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे जो दाग है वो सर्वोपरि? तो शुभ से समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ बीजेपी से मीना नाइक जी भी जुड़ी हुई हैं।
लगातार हमलावर, लेकिन नक्सली अनुयायी बताना, और अब तो वो दिल्ली की नई सीएम है, महिला मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, कई विभागों को बखूबी संभाल रही हैं। आखिर बीजेपी के इस तरह के जो बयान है वो क्या किसी तरह की हताशा को दर्शाते हैं? शुभ, जो बात प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने कही है कि ये कैसा कल्चर हो गया है कि आप मुख्यमंत्री भी चुनते हैं लेकिन बार बार ये दिखा देते हैं जनता के सामने कि कुछ महीनों की ही बात है, आएंगे तो अरविंद केजरीवाल ही। क्या ये जनता के हितों से किसी किस्म का समझौता है या सिर्फ विरोधियों के जो आरोप है या फिर उनकी जो राजनीति है उसी को मात देने के लिए एक नई सियासी चाल? मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी। मीना जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आतिशी महिला मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं। आतिशी से अपेक्षा की बजाय अब उसमें नक्सल आइडियोलॉजी की बातें ढूंढ रही है बीजेपी को परेशानी क्या है? दिल्ली के शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं और अब आपको याद आ रहा है कि आतिशी किस परिवार से नाता रखती हैं? नेहा जी, पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो ये रेजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल जी का आया है, ये एक सियासी महत्वाकांक्षा। मेरा माइक अप वर्किंग है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आप कोई बात नहीं, मैं मीना जी की एक छोटी सी टिप्पणी, शुभ, मैं आऊंगी आपके पास, मैं मीना जी की छोटी सी टिप्पणी पूरी कर लूं। मीना जी। जी नेहा जी, यदि आप इनको पहले बुलवाना चाहती हैं तो इनको बुलवा ले, शायद इनको ज्यादा शीघ्रता है। बड़ी खुशी में जो इनको ये प्रोटोकॉल नहीं याद रहा कि कोई दूसरा वक्ता बोल रहा है, तो मैंने मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, इतनी तो कर्टसी। ठीक है, अभी तो बात शुरू हुई है, मीना जी इंटरफेयर इन माय, ठीक है, आई कुड नॉट हियर यू, ठीक है, आई कुड नॉट शुभ, मीना जी प्लीज, पार्टी का मीना जी अनुरोध करती हूँ मैं अपनी बात पूरी करें। जी नेहा जी, देखें, ये जो रिजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल जी का आया है, ये एक सियासी महत्वाकांक्षा को लेकर आया है और ये मजबूरी में जो दिया गया एक रेजिग्नेशन है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे 10 लाख रुपए की श्योरिटी बॉन्ड भराकर 2 श्योरिटीज लिए और इनको पूरी तरह से जो एक कंडीशनल बेल दी कि आप जो है मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, आप किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते, आप इस जो शराब घोटाले से जो जितने भी केसेस है उसके रिलेटेड आप कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये मजबूरी में जो है इन्होंने एक रेजिग्नेशन दिया। ठीक है, और वो आतिशी जी की बात आ रही है। आप नेहा जी, अब मैंने देखा जब डिबेट शुरू हुई, आपने बड़ा इसको दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री, ये वही महिला है जब इनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने जो है गंभीर आरोप जो है अपने साथ जो है इस पर हुए, अरविंद केजरीवाल जी के घर में जो उनके साथ हुआ वो लगाए, तो इन्होंने ही जो है महिला होते हुए जो है उस संवेदना प्रकट करने के बजाय जो है स्वाति मालीवाल जी के चरित्र पर जो है भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। तो इसलिए एक महिला होकर एक दिल्ली की महिलाओं के लिए ये क्या करेंगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, इन्होंने अपने जैसे सीएम बनी, इन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि ये एक प्रॉक्सी सीएम है और कुछ समय के लिए है, और इन्होंने कहा कि मेरे लिए तो जो है मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। और आप टाइम देखें कि फरवरी 2025 को जो है दिल्ली के अगले चुनाव जो ड्यू है, मात्र 4 महीने रह गए, और ऊपर से जो है 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी का को बेल मिलती है और वहां वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई 3 दिन के बाद जो है मैं रिजाइन करूंगा, और बीच में ये अपना बयान देते हैं कि भाई हम जो है एलजी को निवेदन करेंगे कि जो है दिल्ली के चुनाव जल्द कराए जाए। ठीक है मीना जी, बीजेपी ये नहीं चाहती थी। मीना जी, बीजेपी तो जब से गिरफ्तारी हुई बीजेपी डिमांड ही यही कर रही है। अब अगर उस डिमांड के अनुरूप केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है तो भी बीजेपी इस पर विरोध जता रही है कि कुछ ही महीने बाकी है। जी नहीं नेहा जी देखिए, ठीक है, बीजेपी डिमांड कर रही थी कि दिल्ली को जो है स्मूथली चलने दिया जाए, दिल्ली की जनता के साथ जो है अत्याचार ना हो। 21 मार्च को जो है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। ये वही पार्टी है जो कहते थे कि भाई हम मूल्यों के लिए जो है हम राजनीति में आए हैं, कहते थे कि नैतिकता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि नैतिकता की बात होती तो 21 मार्च को जब ये अरेस्ट हुए तब ये इस्तीफा देते। इस्तीफा तब देते जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर ये 6 महीने जेल के अंदर रहे। ये इस्तीफा तब देते जब 12 जुलाई को जो है
ऑनरेबल ईडी अदालत ने जो है इनको इनके ऊपर कंडीशनल बेल इनको दी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर जब अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब दो इनकी पिटीशंस लगी, एक बेल में कंडीशंस लगाई और दूसरी जो है इन्होंने सीबीआई की अरेस्ट को क्वैश करने के लिए जो लगाया था उसको मतलब डिसमिस कर दिया। उसके बाद जो है मजबूरी में जो है इन्होंने ये इस्तीफा दिया। ठीक है, मजबूरी में दिया, लेकिन बीजेपी की मांग तो यही थी, बेशक मजबूरी में दिया लेकिन दे दिया। अब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि नक्सल अनुयायी बता देना, ये आतिशी के बारे में एक नई बात बीजेपी कहाँ से कर रही है। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या वो नक्सल परिवार, अगर उनके माता पिता हैं तो आतिशी के पूरे कामकाज, पूरे कार्यकाल को ही जो अन्य विभागों को उन्होंने संभाला है, आप उसमें उसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन देख रही हैं कि मुख्यमंत्री बन गई हैं इसलिए सबसे बड़ी जो खामी है ये बड़ा ऐब है क्योंकि उनके माता पिता इस तरह के विचारों के हैं, या अफजल गुरु का नाम ले आती हैं, यही स्वाति मालीवाल, वो तो बीजेपी की लाइन को फॉलो करती हुई दिख रही हैं स्वाति मालीवाल जी। शुभ मल्होत्रा, मैं इस सवाल पर जाऊंगी दोबारा से बीजेपी के प्रवक्ता के पास, लेकिन शुभ, आप इन सारे आरोपों पर क्या कहना चाहेंगी पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख होता है कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ना कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के आते हैं, ना उनको समझ में आता है कि कोर्ट ने क्या बोला है। अरविंद केजरीवाल ने किसी मजबूरी में रेजिग्नेशन नहीं दिया है, कोर्ट से बाकायदा उनको सारे जो फाइल्स हैं वो साइन करने का उनको अधिकार मिला हुआ है। देखिए, अरविंद केजरीवाल, बड़ी टेक्निकलिटी है कि कोई मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो दिल्ली में होल्ड नहीं करते, तो इसीलिए जो भी फाइल साइन होती है दिल्ली में वो केवल और केवल मिनिस्टर साइन करते, तो इसीलिए इन एनी केस उनको कोई फाइल साइन नहीं करनी। कौन सी फाइल उनको चुनिंदा जो साइन करनी है, जो केवल एलजी के पास जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में ऑलरेडी बोला हुआ है कि इनको अलाउड है साइन करने के लिए, तो कोई रुकावट है ही नहीं। क्या साइन करना है क्या नहीं साइन करना उसके बारे में इस ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो भाजपा के जो प्रवक्ता है बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट करके। अगर किसी ने कोर्ट में इसके बारे में कंप्लेंट कर दी तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा संभल करके बात करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, बेचारे हैं महिला विरोधी पार्टी, ठीक है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ नजर इनकी कहीं और चली गई। हमारी महिला रेस्लर्स को इन्होंने रास्तों पे घसीटा, उन्नाव और कठुआ के केस आज तक जख्म बनकर उसमें से पस निकल रहा है। कैसे इन्होंने रेपिस्ट का स्वागत किया और उनको मालाएं पहनाई, तो इसीलिए इनको हाँ अच्छा लगेगा कोई महिला अगर चीफ मिनिस्टर बनेगी। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि महिला होने के अलावा, एक विश्वास पात्र होने के अलावा, एक युवा पढ़ी लिखी होने के अलावा, सबसे बड़ी बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी एजुकेशन मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का पद दिया गया है। ज्यादातर आप दिखेंगे कि स्टेट का जो होम पोर्टफोलियो होल्ड करता है, स्टेट का जो पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियो होल्ड करता है, अंत पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। तो ये यही दिखाता है कि दिल्ली सरकार के लिए विद्या विद्या परम धर्म, विद्या से बड़ा कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, और ये भी बहुत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हमारे विधायक दल है उनके द्वारा चुनी हुई है, तो इसीलिए इसमें कोई ये नहीं है। तीसरी बात, हम उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि अब देखिए आतिशी जी के ऊपर तो ये भाजपा के लिए ऐसा हो गया कि इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये रोड स्कॉलर, साल के केवल 5 रोड स्कॉलरशिप दुनिया की ओल्डेस्ट स्कॉलरशिप है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। साल में केवल 5 भारतीय चुने जाते हैं जिनके लिए, वो इनको मिल चुका है। सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई है, इनको तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए, काम करते हैं, इनके परिवार में किसी को ढूंढते हैं कि कैसे क्रिटिसाइज किया जाए। अच्छा, माँ बाप नक्सल है, अरे माँ बाप की केंद्रीय सरकार की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर है, क्यों नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है? मतलब कि केंद्र सरकार नक्सलियों से मिली हुई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है शुभ, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर बीजेपी के आरोपों पर टिप्पणी की है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जब अरविंद केजरीवाल पर कोई कानूनी बाधाएं, अड़चन, रोड़े नहीं थे, तो फिर उन्होंने क्या विरोधियों के आगे घुटने टेक दिए? शुभ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं सवालों का क्रम जो है आगे बढ़ाऊंगी मुकुल जी के साथ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया विथ रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग ऑफ द रेजिग्नेशन। अब ये जो हमारे भाजपा वाले हैं वो तो चाहते ही है कि जल्द से जल्द कोई भी झूठा सूठा इल्जाम लगा करके, और हम जो सिटिंग सीएम है जो नॉन बीजेपी स्टेट्स के हैं उनको हम किसी तरीके से अंदर कर दें, और उसके बाद उनकी सरकार डिस्टेबलाइज करके ऑपरेशन लोटस चला करके और किसी तरह से गिरा दें, तोड़फोड़ मचा दें। इनका इतिहास है, आप झारखंड देख लीजिए, आप कोई और भी नॉन गैर बीजेपी स्टेट उठा करके देख लीजिए, इनका यही काम है।
तो ये सोचते थे कि यही काम ये दिल्ली में भी कर देंगे और दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज कर देंगे अरविंद केजरीवाल से रेजिग्नेशन मांग कर। लेकिन अरविंद केजरीवाल इनके सामने झुके नहीं, उन्होंने ही डग हिज हील्स इन डीप बिकॉज वो एक सच्चे ऑनेस्ट आदमी है। और इस ऑनेस्टी का टेस्टामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 177 दिन इनको जेल में रखने के बावजूद आप एक पीस ऑफ एविडेंस नहीं ला पाए इनके खिलाफ आप ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर पाए? तो मतलब कि आपका जो अरेस्ट है वो संदिग्ध कंडीशंस में हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है केज्ड पैरट। कितना बड़ा कमेंटरी है ये ईडी और सीबीआई के ऊपर कि आपने गलत अरेस्ट किया और आप केज्ड पैरट की तरह मेरा सवाल वही खड़ा है, गलत थे। ठीक है शुभ, अगर सारे इल्जाम गलत थे तो फिर इस्तीफे की मजबूरी को क्यों चुना अरविंद केजरीवाल ने? बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है, उन्होंने अपने शर्तों पे रिजाइन किया है। ना उनके पास आपने कोई पेपर साइन करने की कोई रुकावट है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ जी। ना उनके पास तो कोई क्या मोटिव क्या है किसी पेपर को साइन करने की? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चाहते क्या? इस्तीफे के बाद वो क्या करेंगे? क्या वो जनता के बीच जाएंगे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे, हरियाणा के चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे, वहां पर रैलियां करते दिखेंगे? शुभ, वो तो सीएम के पद पर भी रह के कर सकते थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैं आपको मतलब मैं कूडोस टू यू फॉर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड दिस पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलती हूँ कि जब ईडी और सीबीआई अपने कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं कर पाई तो एक जो सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट मैन है, उसके पास क्या तरीका है अपनी बेगुनाही साबित करने का? आखिर ट्रायल होगा, उसी के बाद तो वो बेगुनाह साबित होगा। और इनके पास एविडेंस नहीं है तो ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आप सब छोड़ो, मैं जाऊंगा जनता की अदालत में और जनता से मैं बोलूंगा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं और 6 महीने में या जितने भी महीने में चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा निष्ठा से सच्चाई से काम किया है, आईआरएस इसकी नौकरी छोड़ करके झुग्गियों में काम करके चीफ मिनिस्टर बनने के पहले और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रेवेन्यू सरप्लस बजट के साथ दिल्ली की ऐसी सेवा की, अगर आपको लगता है मैं सच्चा आदमी हूँ तो मेरे को इस अग्नि परीक्षा में पास करना, नहीं तो बेशक उठा के फेंक। ठीक है ऐसा एक अपने इंसान ही कर सकता है। बिल्कुल। मुकुल जी शुभ ने जो बातें पार्टी की तरफ से यहाँ पर रखी, पहली कि शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया, इस लाइन को आगे बढ़ाती हुई पार्टी दिख रही है, और दूसरी जो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो मेन फोकस है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मूड को भी टटोलने की कोशिश इस दौरान करते देखे जाएंगे। मुकुल जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो अभी बात शुभ ने बोली बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें मैं सहमत हूं, इसलिए कि जनता के बीच में जाना ये केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का ही अपना निर्णय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस जगह से केजरीवाल ने अपनी पूरी राजनीति शुरू की और वो एक इतनी बड़ी क्या कहते हैं आप ये कहिए कि जो वो इनका वोटर है वो मीडियम और लोअर मीडियम जी, और उसकी संख्या आप ये बताइए 70 लाख की आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं को जिस तरह से इन्होंने सुविधाएं दी है तो जाहिर बात है उन्हीं के बीच में जाके ये मांग सकते हैं वोट, और वोट मांगने के बाद ये अगर कुर्सी पे बैठते हैं, अभी तो जो शुभ की बात पे एक में मैं असहमत हूं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाने से और काम करने से मना किया है। वही निर्णय देने के लिए कहा है ना, वही निर्णय देने के लिए बोला शुभ, मैं बता रहा हूं, वही बोलने के लिए बोला है कि जहां पे राज्यपाल के पास, जो वैसे भी सही बोला इन्होंने कि एक चीज सही बोली है कि साइन नहीं करते हैं, लेकिन जिन चीजों में राज्यपाल के पास जाएंगे तो देखिए पब्लिक देख रही है, पब्लिक जज करेगी, आपको अदालत क्या फैसला देती है ये तो इट्स ए डिफरेंट थिंग। आज की डेट में आपके पास जनता की अदालत, लोकतंत्र है, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। केजरीवाल शुरू से यही राजनीति की है, जब से इन्होंने शुरुआत की है, और बीजेपी के पास दिक्कत सबसे बड़ी इस बात की आज की डेट में कि इनके पास जो मुख्यमंत्री इनके रहे हैं वो मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना लीजिए, साहब सिंह वर्मा लीजिए और सुषमा स्वराज, उसके बाद एक भी नेता नहीं हुआ जो दिल्ली में जिनको सबसे बड़ा नेता मान सके। जैसे आज केंद्र सरकार में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो लोग कहते थे मोदी का कौन, मोदी के अलावा बताइए किसको पूछते, वो हाल आज की डेट में दिल्ली का, उस स्तर का कोई नेता ही ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी जब तक हमला नहीं करेगी, बीजेपी जब तक इनको बोले, आरोप लगाएगी, वो भी जनता के बीच में जाएगी। लेकिन केजरीवाल को मैं नंबर इसमें ज्यादा दूंगा क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल फिर बहुमत से आएंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि
अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेपी चुनाव कब करवाएगी, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग डिसाइड करता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो एक चुनाव आयोग भी चीजों को आगे बढ़ाता है, तो बड़ा एक हम लोग को सोचने की बात होती है कि ऐसे कैसे हो रहा है, और सवाल उठते सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। तो केजरीवाल की राजनीति बहुत कांड में भी है, और इसको ये टेक्निकल आती है। बीजेपी को बार बार गच्चा दे के 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो अब की बात नहीं, मुझे लगता है बीजेपी इसकी काट खोज रही है, अभी खोज पाई नहीं है। जी मुकुल जी, प्रोफेसर गुरमीत, आप अभी तक की जो चर्चा हुई है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो बीजेपी जिस योजना पर दिल्ली की सियासत में चल रही थी, आगे बढ़ रही थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की तैयारियां होनी चाहिए, बीजेपी के एमएलए ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था, और उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से जो केजरीवाल है उनको आरोपों में इसी तरह से घेरा जाए कि वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो पूरी तरीके से ना संभाल पाए। लेकिन अब आतिशी को सौंप दिया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल इतने आश्वस्त हैं कि दिल्ली की जनता 10 साल के बावजूद जो है उनको जो है ईमानदार की छवि में देख रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल को इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं उनकी छवि दागदार हुई है और ये जो पूरा समय है मैं अपनी इमेज को चमकाने में लगाऊं? देखिए, पहले तो मैं दो बातें बस थोड़ी सी ठीक कर दूं अपने सीमित ज्ञान के नाते, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी की साथी ने काफी जोर शोर से कहा कि देश में पहली बार हुआ है कि शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया गया जी। तो जितनी मेरी जानकारी है, अभी हाल में ही मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए वो भी उच्च शिक्षा मंत्री थे वहां पर। इस बारे में तो मैं श्योर हूँ। दूसरी जो बात हमारे मुकुल जी ने और उन्होंने दोनों ने कही, उस बारे में मैं बहुत पक्का दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन राज्यों में जो ये कहना है कि मंत्री साइन करते हैं मुख्यमंत्री साइन नहीं करते, मैंने भी 10 साल हरियाणा कवर किया है और चंडीगढ़, तो ऐसा नहीं होता। अगर बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए सचिव की एक राय है और मंत्री उसकी दूसरी राय है, या दोनों की भी एक राय है, तो कई मामले इस तरह के होते हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और ओवर रूल भी करते हैं मंत्रियों को, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, हो सकता है दिल्ली का कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पर मंत्री साइन करते हो, लेकिन मैं हरियाणा अनुभव से बताया, इसलिए मैंने कहा पहली वाली बात में श्योर हूं तो मैंने करेक्ट किया उनको। दूसरी बात, जो उससे ज्यादा जो वो तर्क दे रहे, उससे ज्यादा जो केजरीवाल जी ने तर्क दिया वो गले उतरने वाला कि भाई पहले मैं इस्तीफा नहीं दे रहा था क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये जो टैक्टिस चल रही है उनके मुताबिक कि ईडी का प्रयोग करके या किसी का प्रयोग करके आप किसी को गिरफ्तार कर लें और वहां पे सत्ता परिवर्तन कर दें, वो मैं एक मैसेज देना चाहता था कि नहीं भाई हम जेल से भी सरकार चलाएंगे। और बाहर आने के बाद निश्चित ही जब सचिवालय जाने की बात हो या जैसे और फाइलों की बात हो, अगर उनको ये लगता था कि भाई इससे एक वो मॉरल हाई ग्राउंड भी ले सकते हैं, बाहर रह के जब तक जेल में थे तब तो बात अलग थी, अब बाहर रह के तो वो अगर नहीं काम कर सकते उस दृष्टि से पूरा, या उनको ये लगता है कि मैं इस पे वो कर सकता हूँ, नया मोड़ उस बात को ला सकता हूँ, एक नया मॉरल हाई ग्राउंड ले सकता हूँ और साथ में अपनी किसी विश्वास पात्र को वहां पर बिठा सकता हूँ। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहे जितना कह लें, आफ्टरऑल है तो स्वभाव ही, आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी, उसमें भी तरह तरह के लोग हैं, कई लोग अलग भी हुए आप जानते ही हैं। तो आदमी जब अपनी जगह किसी को देता है तो वो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है, सीनियोरिटी, काबिलियत, नाकाबिलियत से ज्यादा आदमी यही देखता है कि भाई ये अच्छी बात है। उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड ये भी लिया कि उनकी पत्नी का भी नाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने उनको वो जैसे ज्यादातर मामलों में होता है, लेकिन उन्होंने एक विश्वास पात्र नेता को इसमें कोई बुराई नहीं देखी। तो हालांकि जब पार्टी का भरने का मामला हुआ था तो कई तरह की चीजें हुई थी, वो साल में बैठ गई थी, लेकिन दिल्ली में तो जल भराव या पानी की कमी वाला जो इशू हुआ था, उन दोनों में भी उनकी लेकर आलोचना भी हुई थी। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने, जनता की अदालत तो नेचुरली सुप्रीम है ही, वो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सत्ता से बाहर हो गए। अब मान लीजिए आप हरियाणा की बात ले लो, 2014 में कांग्रेस तो तीसरे स्थान पे चली गई थी, यही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। आज सब लोग हरियाणा में कह रहे हैं कि उनकी वो वापसी कर रहे हैं जनता में, बड़ा जी ये हो रहा है। तो ये तो जनता की अदालत ही अल्टीमेटली होती है। जहां तक आप कह रही है कि उनको ये लगता था कि दाग या ना दाग, देखिए जब वो ये मानते ही नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, तो उसमें जनता की अदालत से कोई सर्टिफिकेट लेने की, वैसे अगर देखा जाए तो जैसे उनका पहला स्टैंड था उसमें कोई जरूरत नहीं। दूसरा, जैसे मैंने कहा समय इतना कम है चुनाव में, 4 महीने भी मुश्किल से, और वो तो अक्टूबर नवंबर कह रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो केवल कहने के लिए कह रहे हैं। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ
आप अच्छा है हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथी अगर वो इस पे बता दें। अगेन मैंने बताया दिल्ली का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन आमतौर पर तो विधानसभा भंग करने की कैबिनेट एक मीटिंग अगर आतिशी जी शपथ लेने के बाद करे और कैबिनेट भंग करने की सिफारिश कर दे तो चुनाव हो जाएंगे नवंबर में। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो आईजी ने क्या करना उसमें। जी जो बिल्कुल। राज्यों का मेरा अनुभव है, अगेन मैं बता रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट बाकी होंगे गुरमीत सर, लगता है कुछ प्रोजेक्ट बाकी होंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि वो कुछ चीजें और बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहा है कि प्रॉक्सी सीएम का चयन किया गया है, लेकिन यही आरोप तो बीजेपी पर भी लगते रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, नायब सिंह सैनी को सबको पता है, कहा जाता है कि वो खट्टर के करीबी थे, इसीलिए उनका चयन कर लिया गया। हालांकि उनके सामने जो है सिर मुड़ाते जो है ओले पड़ने वाली स्थिति भी प्रदेश के चुनाव में देखी जा रही है। मीना जी, मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, मेरे सामने मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल है और मेरे पास राजस्थान का भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ। ये सार्वजनिक है, किस तरह से वसुंधरा राजे को जो है पर्ची पकड़ा दी गई सामने, और उनके चेहरे को भी कितना मीडिया में कैसे प्रचारित किया गया। ये तो बीजेपी के नेताओं के स्वयं के जो है वो कार्यशैली दिखती रही है। मीना जी, फिर प्रॉक्सी सीएम कहकर क्या आपको लगता है कि जो आपकी बातें हैं वो जनता को प्रभावित भी कर पाएंगी? नेहा जी देखो, ये तो आपके मीडिया की खूबसूरती है कि आप जो है मंच के ऊपर किसी भी नेता का जो चेहरा जो है वो पढ़ लेती है, तो इसलिए अपने आप ही अनुमान जो है मीडिया लगाना शुरू कर देता है कि भाई उसके चेहरे को लेकर के भाई क्या है, क्या चल रही है, आपके अनुमान है। दूसरी बात, आपने हरियाणा की बात करी, देखो ये एक खूबसूरती है भाजपा की कि भाजपा में हर कार्यकर्ता जो है वो नीचे चटाई बिछाने से लेकर सीएम बनने तक का जो है उसके अंदर वो कैलिबर है। वो जो हमारे जितने भी मुख्यमंत्री बने उनसे ये साबित होता है। अब हरियाणा की आपने बात करी, नायब सिंह सैनी जो है उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए हमने वहां पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और किसी ने भी ये वहां पर दुख होकर नहीं कहा कि भाई मैं यदि सीएम का पद मुझे मिला तो मनोहर लाल खट्टर जी ही यहाँ हमारे प्रदेश के जो है सीएम रहेंगे, मैं तो उनको ही सीएम मानता हूँ। ये हमारे लिए, भाजपा के लिए जो है पद जो है वो पद नहीं, वो दायित्व है, वो जिम्मेवारी उन लोगों के प्रति जो है दायित्व है। पर यहाँ पर चीज अलग है। यहाँ पर यदि अतिशी जी को सीएम पद दायित्व दिया गया तो वो दुखी नजर आई। उन्होंने ये बयान दिया कि भाई मेरे लिए तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी है। मतलब कि वो एक रिमोट कंट्रोल से उन्होंने खुद ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा रिमोट जो है अरविंद केजरीवाल जी का है। अब आप देखिए कि 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी का को जमानत मिलती है। 9 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से एक घोषणा होती है, एक ऑर्डर होता है कि जनवरी 2025 तक दिल्ली में कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। इवन दिवाली के ऊपर जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है वो डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई कोई पटाखे जो है दिल्ली के अंदर नहीं जलाए जाएंगे। 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी कौन सा जो है मैदान जीत कर आए थे कि भाई वो ऑर्डर, अपनी सरकार का ऑर्डर जो है उन्होंने तोड़ दिया और पूरे दिल्ली में जो है प्रदूषण किया गया, पटाखे चलाए गए। तो ये बोली कुछ है, करनी कुछ है। और ये तो मतलब जिस तरह से अपना गुरमीत जी ने बिल्कुल साफ कहा कि एक तरफ ये कहा कि भी नवंबर अक्टूबर में जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो अतिशी जी जैसे जब भी चाहे वो विधानसभा भंग कर जो इलेक्शन के मैदान में आ सकती है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है लोगों की अदालत में जाएंगे, क्या लोकसभा के जब इलेक्शन हुए क्या अरविंद केजरीवाल जी लोगों की अदालत में नहीं गए? क्या दिल्ली की जनता से उन्होंने वोट नहीं मांगे? क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो है आईना नहीं दिखाया? 7 की 7 सीटें जो है वो भाजपा की झोली में डाली। तो दिल्ली की जनता ने तो आम आदमी पार्टी को आईना दिखाई दिया। जी ठीक है। दिल्ली में बीजेपी जो है काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। शुभ, क्या आपने जो सीएम चुना है, आप कि अब नई मुख्यमंत्री पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी तो है, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में आतिशी किस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालती हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर है, जस्ट टीवी की भी नजर है। ये आतिशी पर और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर काफी निर्भर करता है कि ये जो कुछ महीने हैं वो कम से कम प्रॉक्सी सीएम की तरफ से काम करती नजर ना आए। शुभ, नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है कि जनता का मैंडेट एक व्यक्ति को मिले और दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही बिना जनता की इजाजत के ऐसे ही उसको रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे खट्टर जी के साथ भाजपा ने किया।
हम वैसी पार्टी नहीं है, डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, जनता के साथ हम धोखा नहीं करते हैं। तो अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो मैं दोबारा से हमारे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनके शब्द में रिपीट करूंगी, वो खड़ा लेके ही बैठी हुई हैं, क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। उनकी नीतियां चलेंगी, आतिशी जी उनकी नीतियां चलाएंगी, वो जेल में हो, जेल के बाहर हो, सीएम नहीं हो, लेकिन जनता का मैंडेट हम रिस्पेक्ट करते हैं। भाजपा जैसे नहीं है कि खट्टर जी को जनता ने चुन करके भेजा और रातों रात सैनी जी को बिठा दिया उनके बदले में, यानी उन्हीं की नीतियों को कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए आतिशी नहीं दिखेंगी जी। तो इन अनदर वर्ड प्रॉक्सी सीएम, इन अनदर वर्ड प्रॉक्सी सीएम आतिशी जी जैसे रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करूंगी कि आप ये वर्ड प्रॉक्सी नहीं इस्तेमाल करें। उनका जो पूरा बैकग्राउंड आपके जो शब्दावली है उसमें खड़ाऊ रखकर अगर वो करेंगी तो ये तो वही प्रॉक्सी सीएम ही हुआ ना, अनदर वर्ड जी। नहीं, इन अनदर वर्ड्स ये रामायण के हैं, ये रामायण के हैं और ये दिखाते हैं श्रद्धा और डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पीपल। लेकिन मैं एक और चीज, छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी, बिल्कुल संक्षेप में, बहुत छोटे कमेंट्स में अपने अदर पैनलिस्ट से भी लेना चाहती हूँ। यस शुभ, प्लीज कम। जी बिल्कुल, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हाँ, ये जब बात करते हैं ना कि जो हमारे मोहन यादव है, ठीक है, ये बात सही है कि उनको, लेकिन उनको जो एजुकेशन मिनिस्टर से सीएम का जो उनको प्रमोशन मिला वो डेफिनेटली उनके एजुकेशन के बैकग्राउंड पे नहीं मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल और केवल 6% स्कूलों में उनके कार्यकाल में फंक्शनिंग टॉयलेट्स हैं। इतनी बुरी हालत है मध्य प्रदेश में, ये तो उनको सबको पता है कि जाति की वजह से बिठाया गया, लेकिन आतिशी जी ने पूरे एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, दिल्ली में फाउंडेशन बनाया है और इसीलिए ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ पे विद्या को सर्वोपरि मान के उनको बिठाया गया। ठीक है प्रोफेसर गुरमीत, एक बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी आपसे और फिर मुकुल जी से, क्योंकि फिर समय समाप्त हो गया। मीना जी माफी चाहती हूँ, अगर आप ऐड करना चाहती तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है गुरमीत जी, एक लाइन। मीना जी एक लाइन। माफी चाहती हूँ, मैं शुभ जी ने जो एक बयान दिया, रामायण को यहाँ पर कोट किया, मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को राम के साथ जोड़ रहे हैं और ये भारत की 140 करोड़ जनता की जो है धार्मिक भावना, आप ठेकेदार नहीं है उसके। नहीं कमाल है, रामायण शब्द का इस्तेमाल, रामायण की प्रथा का इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है, आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। ये क्या है, ये क्या है? मीना जी आपका समय हो गया। शुभ आपका समय हो चुका है। मीना जी आपका समय हो चुका है। प्रोफेसर गुरमीत, मीना जी आपका समय हो चुका है। शुभ आपका समय हो चुका है। प्रोफेसर गुरमीत, आप दर्शकों के समय का सम्मान करें। मीना जी, शुभ, आप दर्शकों के समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी प्रोफेसर गुरमीत आपसे भी और मुकुल जी आपसे भी, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी हमारे पैनलिस्ट का। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात किस प्रकार की लगती है या कोई सुझाव है, शिकायत है, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए आप जस्ट टीवी। धन्यवाद।